आज का योगा सेशन कितना टायरिंग था। ये आवाज तो विक्रांत के रूम से आ रही है। कोई है क्या इसके रूम में? डेफिनेटली विक्रांत किसी से तो बात कर रहा है अंदर। पता लगाना पड़ेगा। ओए चक दे फटे अभिमन्यु, तुझे करना ही होगा। वो तो अच्छा है कि मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आ गई थी, वरना आज मल्लिका को हमारा सच पता चल जाता। विक्रांत, तुम अकेले हो? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ तो गुड मॉर्निंग। वो मुझे लगा तुम्हारे साथ कोई है। बाहर आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो। बात किससे बात कर रहा हूँ मैं कुश्ती करने की तैयारी कर रहा था। कुश्ती? हाँ जी। वो भी अकेले? क्यों, यकीन नहीं होता? नहीं। रुक, अभी करके दिखाता हूँ। और ये रहा, आ जाओ भाई, आ जाओ मैदान में। इसे पकड़ के लाएंगे। ये है, इससे करूँगा कुश्ती। ये हुआ ना इससे? हाँ, ये देखो पकड़ा, ये ऐसा, और इसको पटक दिया, और ये हुई ना बात। कुश्ती में मुकाबला कोई नहीं कर सकता हमारा है। ओए, तू सीखना चाहती है कुश्ती, है ना? मैं? ये बात है। अच्छा सुन, कोई गल नहीं, मैं सिखाता हूँ। पहले ना सुन, जब कोई इतनी दूरी पे आए, कमर नाल पकड़ना। वो इसे इंग्लिश में कहते हैं यारा, आई डबल और लेग और टेक इज डाउन। डबल लेग टेक डाउन। ये हुई ना बात। तो हाथ जोड़ के करना होता है ऐसा, ठीक है ना? पकड़ लिया तूने, और दोनों भी पकड़ ले और फिर मार उससे। ओए आजा चलना, एक बार करते। एक सुन विक्रांत, आई कैन बिलीव दिस। पहले ना तुम बहुत कूल हुआ करते थे, लेकिन अब तुम एकदम देसी टाइप हो गए हो। ओए, No. करना है तुझे देख के मेरे को लग रहा है। तू भी बचा। हाँ, दो भी बचा। हाँ ना। एक तरफ मन्नत अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रही है, दूसरी तरफ विक्रांत अपने गुजरे हुए सच और नीतू की यादों के बीच टूट रहा है। लेकिन क्या इन दोनों की हिम्मत धैर्य जैसे खिलाड़ी को हरा पाएगी? वही एपिसोड में इमोशंस और टेंशन दोनों साथ देखने को मिलते हैं। मन्नत नाइफ को बच्चों से दूर छुपाने का फैसला करती है, लेकिन विक्रांत उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मन्नत उससे माफ़ी मांगती है कि उसे हर्ट करने की कोशिश हुई, मगर विक्रांत कहता है कि वो एक्सीडेंट था। इस मोमेंट में विक्रांत अपना दर्द मन्नत के सामने रखता है। वो कहता है कि अब उसे अभिमन्यु बनकर जीना मुश्किल हो रहा है और बच्चे उसका मजाक बढ़ा रहे हैं, और आज तो वो अपना रिएक्शन कंट्रोल करते करते बच गया। सबसे बड़ा डर उसे धैर्य से है, क्योंकि धैर्य उसकी असली पहचान का राज जान सकता है। जब मन्नत खतरे में आई थी तो विक्रांत के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया था और उसे लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो गई हो। वो मन्नत को समझाता है कि मान्यता को लाइटली लेना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वो विक्रांत को लेकर बहुत पोसेसिव है और उसकी दीवानगी डेंजरस बन चुकी है। मन्नत भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या राजवंशी फैमिली सलूजा फैमिली पर अटैक करेगी। विक्रांत कहता है कि राजवंशी फैमिली को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। फिर मन्नत सम्राज्ञी के फैसले पर सवाल करती है कि वो विक्रांत की शादी मान्यता से क्यों करवाना चाहती है। विक्रांत बताता है कि एक वक्त पर मान्यता ने उसकी जान बचाई थी, जब विक्रांत अनकॉन्शियस था। उसने मन्नत का नाम लिया था, लेकिन मान्यता ने समझ लिया था कि वो उसका नाम ले रहा है। अब मन्नत को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि विक्रांत और मान्यता एक दूसरे को पहले से जानते भी नहीं थे। तब विक्रांत बताता है कि मान्यता की हालत नॉर्मल नहीं है और सम्राज्ञी उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मान्यता अभिमन्यु के ऑब्सेशन में फंसी हुई है और सम्राज्ञी चाहती है कि किसी भी तरह अभिमन्यु उसकी ज़िंदगी में वापस आए। ये सब सुनकर मन्नत डिसाइड करती है कि अब सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। दोनों को ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे सलूजा फैमिली को राजवंशी फैमिली के खतरे से दूर रखा जा सके। तभी उनकी नज़र धैर्य पर पड़ती है, जो सिक्योरिटी को सलूजा मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर दे रहा होता है। मन्नत चाकू विक्रांत को देती है और कहती है कि धैर्य पर नज़र रखो और प्लान से बिल्कुल मत हटना। विक्रांत कबर्ड पर थ्रेट लिख देता है, लेकिन तभी धैर्य वहाँ आता हुआ नजर आता है। मन्नत तुरंत विक्रांत को सिग्नल करती है और खुद धैर्य को रोक लेती है। वो कहती है कि धैर्य को बचाते वक्त चोट लगे, इसीलिए वो फर्स्ट एड करना चाहती है। किचन में फर्स्ट एड किट होने की बात करती है, लेकिन धैर्य कहता है कि उसके रूम में भी रखी हुई है। रूम में जाते वक्त मन्नत विक्रांत को डोर के पीछे देखती है
और उसे चुपके से वहाँ से जाने को कह देती है। फिर वो चाकू धैर्य के रूम में छुपा देती है। थ्रेट देखकर धैर्य का चेहरा बदल जाता है और वो मन्नत को रूम से बाहर भेज देता है। जब उसे चाकू मिलता है तो उसका डर और बढ़ जाता है। धैर्य को लगता है कि राजवंशी फैमिली उसकी सच्चाई के करीब पहुंच चुकी है। वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके राजवंशी फैमिली की हर मूवमेंट पर नज़र रखने को कहता है। मन्नत उसकी बात सुन लेती है और विक्रांत को बताती है कि उनकी चाल काम कर गई। धैर्य अब सम्रागी पर भी शक कर रहा है। विक्रांत मन्नत को हक करता है और उसकी समझदारी की तारीफ करता है, लेकिन नीतू की फ़ोटो देखते ही विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पल उसे सिर्फ अपना पास्ट याद नहीं आता, बल्कि धैर्य को एक्सपोज करने का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। मगर सवाल ये है कि क्या विक्रांत और मन्नत मिलकर सच में धैर्य को एक्सपोज कर पाएंगे, या फिर उससे पहले ही धैर्य कोई नया पत्ता आगे रख देगा और पूरी बाजी पलट देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मिस ना करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।